नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 14 चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न संग्रह 14.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 14.2 का बाकी सवाल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 5 तक किया था, अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? 12% प्रति वर्ष की दर से 15,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से कर्ज लिया तो कर्ज वापसी के 3 वर्ष में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे दर दिया गया है, यहाँ पे मूलधन दिया गया है और यहाँ पे समय दिया गया है। हमको यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। देखो, दर दिया गया, दर को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। ये हो जाएगा 12% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया? मूलधन। यहाँ पे लिखो मूलधन। मूलधन को क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। तो पी हो जाएगा हमारा 15,000 रुपया। उसके बाद क्या दिया गया? समय दिया गया। समय को हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। ये है 3 वर्ष। और क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, ए निकालना है। यहाँ पे लिखो मिश्र धन बराबर ए बराबर निकालना है। तो कहने का क्या मतलब है? अब हमको ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला? पी 1 प्लस आर बटे 100 का घाते एन, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे पी कितना दिया गया? देखो यहाँ पे ये है 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर कितना दिया गया है? 12 बटे 100 का घाते यन कितना है? ये हो गया 3। यहाँ पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 15,000, यहाँ पे हो जाएगा 100 एक कम 100, 100 और 12, ये हो जाएगा 112 बटे 100 का घाते 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो 15,000 ये हो गया गुणे 112 बटे 100 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। 112 बटे 100 गुणे 112 बटे 100 गुणे 112 बटे 100। यहाँ पे हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। ए बराबर क्या है? 15,000 गुणे 112 बटे 100 गुणे 112 बटे 100 गुणे 112 बटे 100। अब इसमें से चेक करते हैं कि क्या क्या करता है। देखो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। अब यहाँ पे 1 जीरो है, ये इससे 1 जीरो कट गया। तो अब बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास आएगा ए बराबर 15 गुणे 112 गुणे 112 गुणे 112 बटे में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो इसको लिख लिया 10 गुणे 100। अब यहाँ पे इसको गुणा करते हैं। देखो 10 में 100 का गुणा कर दिया तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसका एक एक करके गुणा करते हैं। 112 में पहले 112 का गुणा करो। 112 में 112 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। फिर यहाँ पे 1 का पाड़ा पड़ोगे, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1। फिर यहाँ पे फिर से 1 का पाड़ा पड़ना है ना, देखो ये वाला। फिर 1 दूनी 2, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1। इसे कितना हो जाएगा? जोड़ो 4, 2 2 4, 2 2 4 1 5, यहाँ पे आया 2 और ये आया 1। ये तो सिर्फ इतने का हो गया। अब फिर से 112 का गुणा करना है। फिर से यहाँ पे 112 का गुणा करो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एक कम 2। अब 1 का पाड़ा पड़ना है। 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1। फिर से 1 का पाड़ा पड़ना है। 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1 पचे 5, 1 दूनी 2, 1 एक कम 1। अब यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 का 2, हासिल 1, 4 4 8 1 9। यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10 4 14, 14 का 4, हासिल 1, 2 1 3 2 5 5 10, 10 का 0, हासिल 1, 3 1 4 और ये आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखो ये 15 वैसे का वैसे ही लिखा। ये तीनों का गुणा किया ना हमने अभी, तो ये तीनों का गुणा करने पे कितना आता है? 1 4 0 4 9 2 8, यही आ रहा है। अब फिर से इसको गुणा करो। देखो 1 4 0 4 9 2 8 में फिर से 15 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 8 40, हासिल 4,
पाँच दूनी 10, 10 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 9 45, 1 46 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 24 का 4 हासिल 2, 5 0 0 0 और 2 2, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 1 अठे 8, 1 दूनी 2, 1 नवा 9, 1 चौक 4, 1 0 0, 1 चौक 4, 1 एकम 1। अब इसको जोड़ दो, 0 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 4 11 हासिल 1, यहाँ पे आएगा 2। कितना आ गया ये, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 0 7 3 9 2 0 बटे 1000 ऐसा आएगा। अब यहाँ पे 1000 से भाग देना ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1 0 7 3 9 2 0 ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे 3 0 है ना, तो पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 0 7 3 दशमलव 92। यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब ये कितना हो गया, 21,073 रुपया 92 पैसा। तो इसके उत्तर में आएगा कर्ज वापसी के 3 वर्ष में उसे कितना देना पड़ेगा, 21,073 रुपया 92 पैसे देने पड़ेंगे। कहने का क्या मतलब है, सिर्फ हमको यहाँ पे गुणा अच्छी तरीके से करने आना चाहिए। गुणा करने के बाद में हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, 18% प्रतिवर्ष की दर से किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,924 रुपया हुआ तो मूलधन कितना होगा। मतलब यहाँ पे हमको मूलधन निकालना है, दर दिया गया है, समय दिया गया और मिश्र धन दिया गया है। यहाँ पे जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दर दिया गया, दर को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये दिया गया 18% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, समय को क्या लिखते हैं, यन। समय दिया गया है 2 वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, मिश्र धन। मिश्र धन दिया गया, मिश्र धन को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ये है 13,924 रुपया। उसके बाद में मूलधन निकालना है, मूलधन। मूलधन को क्या लिखते हैं, मूलधन को पी लिखते हैं, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ए बराबर पी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 का घाते यन, ऐसा आएगा। यहाँ पे ए हमारे पास है 13 9 2 4 और ये हो जाएगा पी निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया, 18 बटे 100 का घाते 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13,924 बराबर पी, यहाँ पे हो जाएगा 100 एकम 100, 100 और 18, 118 बटे 100 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 13,924 बराबर पी गुणे 118 बटे 100 गुणे 118 बटे 100। क्यों होगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पे देखो घाते 2 दिया गया है। यहाँ पे देखो कि दोनों 100 का यहाँ पे भाग हो रहा है, तो इस साइड दोनों 100 को लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 13,924 गुणे 100 हो जाएगा। और बचेगा क्या, पी गुणे 118 गुणे 118 बचेगा। देखो यहाँ पे ये दोनों 100 से भाग हो रहा है, तो इस साइड चले गया तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 13,924 गुणे 100 बराबर में पी। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 118 गुणे 118 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे पी तो है ये, 13,924 में 118 का भाग देते हैं। 13,924 में 118 का पहले भाग दे दो, तो ये देखो 118 एकम 118 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और ये आ गया 2। 118 दूनी कितना होता है, 236 होता है। तो यहाँ पे फिर से 118 एकम 118 आएगा।
118 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे 1 हाथ से लिया, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 4 बचा है। तो यहाँ पे 118 अट्ठे 118 अट्ठे कितना होता है, 944। तो ये कट गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये 118 से ये कटा 118 बार में। अब यहाँ पे देखोगे ये 118 से ये 118 कट गया एक बार में, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 गुणे 100 गुणे 100। तो ये हो जाएगा, 1 में 100 का गुणा किया तो 100, 100 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 बराबर P। इसलिए P बराबर 10,000 रुपया। अब क्या पूछा गया, मूलधन कितना था, यहाँ पे लिखोगे मूलधन बराबर कितना आया है, 10,000 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे मूलधन 10,000 रुपया है। इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी शहर के एक उपनगर की संख्या विशिष्ट दर से वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पे दर नहीं दिया गया है, आज की तथा 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या 16,000 और 17,640 है, तो जनसंख्या में वृद्धि की दर ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये दिया गया है आज की जनसंख्या कितनी दिया गया है, 16,000 रुपया, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। और ये 17,640 है, 2 वर्ष के बाद है, मतलब मिश्र धन हो जाएगा। और यहाँ पे समय दिया गया, मतलब हमको पहले सवाल को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभ में जनसंख्या। प्रारंभ में जनसंख्या को हम लोग क्या मानते हैं, P मानते हैं। ये कितना दिया गया है, 16,000। उसके बाद में 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या, ये दिया गया है। 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या को हम लोग क्या मानते हैं, ये A दिया गया है। A दिया गया है 17,640। उसके बाद में समय दिया गया है, 2 वर्ष के बाद में दिया गया ना, तो इसको N लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। और दर हमको यहाँ पे निकालना है। दर को क्या लिखते हैं, R लिखते हैं, निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 का घाते N। इस तरीके से A कितना दिया गया है, 17,640। P दिया गया है 16,000। उसके बाद में यहाँ पे 1 प्लस R बटे 100 का घाते N दिया गया है 2, मतलब यहाँ पे R निकालना है, N हमको दिया गया है। इसी तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पे देखोगे ये इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17,640 बटे में ये आ गया 16,000 बराबर यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस R बटे 100 का घाते 2। इस तरीके से बचेगा। तो यहाँ पे देखोगे 1 से कट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1764 बटे 1600 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R बटे 100 का वर्ग। अब इसको भी लिखते हैं, यहाँ पे देखोगे ये वर्ग में है ना, तो इसको भी वर्ग में पहले लिख लो। तो 1764 किसका वर्ग है, ये है 42 का वर्ग, और 1600 है 40 का वर्ग, मतलब इसको भी हमने वर्ग के रूप में लिख लिया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस R बटे 100 का वर्ग। तो यहाँ पे ध्यान दोगे दोनों का वर्ग आ गया ना। अब क्या करो, इसको वर्गमूल ले लो। यहाँ पे लिखोगे वर्गमूल लेने पर, तो जब इसका वर्गमूल लेगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 42 बटे 40, और ये हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100, मतलब ये वर्ग हट गया। तो अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 42 बटे 40 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा R बटे 100। अब इसको हल कर लो। देखोगे 42 वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब देखो 40 से कम 40
और 42 से माइनस हो जाएगा, तो 40 से कम 40, 42 से माइनस हो गया, बट्टे में आ गया 40। देखो 40 से कम 40 और 42 माइनस 40 हो जाएगा, बट्टे में 40। यहाँ पे आ जाएगा r बटे 100। अब 42 माइनस 40 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 बटे 40 बराबर r बटे 100। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे 100 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा, तो 2 बटे 40 गुणे 100 बराबर r। अब इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करोगे, यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े से ये कट गया, यहाँ पे आया 20, फिर ये 20 पंचे 100। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आ गया 5 r, इसलिए r बराबर 5% प्रति वर्ष। इसके उत्तर में लिखोगे जनसंख्या वृद्धि की दर 5% प्रति वर्ष है। इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16,000 का गुणा हो रहा है, तो इस साइड लेके जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 1 0 1 0 से कट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 1764 बटे 1600। अब ये ढूंढना है कि किसका वर्ग है। 42 का वर्ग 1764 है और 40 का वर्ग जो है 1600 है। यहाँ पे इसको वर्ग के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पे लिख लिया वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल जब भी लेंगे तो दोनों का वर्ग यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे +1 है, तो ये इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 40 से कम 40, 42 में से 40 गया तो 2 बटे 40 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना है। यहाँ पे देखोगे 100 से भाग हो रहा है, तो इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 से गुणा। अब यहाँ से इसको कट कर दिया, 2 के पहाड़े में 40 20 बार में आता है और 20 पंचे 100 हो जाता है, तो r हमारा आ गया 5% प्रति वर्ष। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 10% प्रति वर्ष की दर से 700 रुपए का कितने वर्षों में मिश्र धन 847 रुपया होगा। इसको भी ऐसे करना है जैसे हम लोगों ने 8वां किया। यहाँ पे हमको समय निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दर दिया गया है, दर होता है r बराबर 10% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है। मूलधन दिया गया है कितना है, p बराबर 700 रुपया। उसके बाद में मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन को हम लोग क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। ये दिया गया है 847 रुपया। उसके बाद में और क्या जरूरत पड़ेगी, समय को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a बराबर p, ये हो जाएगा 1 + r बटे 100 का घाते n। इस तरीके से आएगा। तो a हो जाएगा हमारा 847 बराबर 700 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + r कितना है, 10 बटे 100 का घाते n हमको निकालना है। इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 847 बराबर 700 और यहाँ पे देखो ये कटता है क्या, 10 × 1 = 10, 10 दामा 100। ये हो जाएगा 1 + 1 बटे 10 का घाते n। इस तरीके से बनेगा। अब क्या करो, ये वैसे लिख लो 847 बराबर 700 और ये हो जाएगा 10 × 1 = 10, 10 और 1 11 बटे 10 का घाते n। इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 847 बराबर 700 गुणे ये हो जाएगा 11 बटे 10 का घाते n। यहाँ पे लिखोगे, जो लिखा है वही लिख लो। 847 बराबर 700 गुणे 11 बटे 10 का घाते n। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 847 बटे 700 बराबर 11 बटे 10 का घाते n। यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ तक आ गया। ये वाला जो हिस्सा है 847 बटे 700, उसको इसके बराबर लेके आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 7 से भाग दे देते हैं। इसको 7 से भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 847 को 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 7 × 1 = 7। ये हो जाएगा 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 का घाते n आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये दोनों को 7 के पहाड़े से कट कर देना है बस। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं
कि यहाँ पे तो दिया गया 11/10 का घाते n, और यहाँ पे 121 किसका वर्ग है? 11 का, और जो है ये 10 का वर्ग है 100, तो हो जाएगा इसका वर्ग हो गया। देखो इसको हम लोग ने इस रूप में लिख लिया कि 11 का वर्ग और यहाँ पे 10 का वर्ग। अभी यहाँ पे 11/10 है, यहाँ पे भी 11/10 है, ये 2 है और ये बराबर में n है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बराबर n, इसलिए n बराबर 2 वर्ष। तो इसके उत्तर में आएगा समय 2 वर्ष है। कहने का क्या मतलब है, इसको कैसे हल करेंगे? पहले हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया और सबका मान रख दिया, उसके बाद में ये दोनों को कट कर दिया तो 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 एकम 10, 10 एक 11, 11/10 का पावर n हो जाएगा, घाते n हो जाएगा। तो यहाँ पे 700 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको पहले 7 से भाग दे दो, 700 में 7 का भाग दोगे तो 100 आएगा, और 847 में 7 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 121। 121/100। अब 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है, और 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 11/10 का वर्ग। तो यहाँ पे n बराबर 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 14.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 14.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।